नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए आध्यात्मिक प्रसंग है बुराई के विचारों से मुक्त रहिए। मित्रों, विचार एक शक्ति है जिससे मानव के इर्द गिर्द का वातावरण निरंतर विनिर्मित होता रहता है। जो व्यक्ति अच्छे विचारों में निमग्न रहते हैं, उनके इर्द गिर्द अच्छाई का एक शुभ्र वातावरण निरंतर चलता रहता है। इसके विपरीत क्रोध, लोभ, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर इत्यादि दुर्भावनाओं का वातावरण ऐसा कष्टकर होता है कि मनुष्य उसमें सुख शांति की श्वास भी नहीं ले पाता। उसे अपना दम घुटता सा प्रतीत होता है। बुराई, गंदगी और अपकृति का विचार तेजी से फैलता है। प्रकृति के जगत में भी यदि कहीं बदबू हो तो यह चारों ओर वातावरण में छा जाती है और संपूर्ण वातावरण को गंदा कर देती है। इसी प्रकार मानव जगत में ईर्ष्या, आलोचना तथा कटुता के दूषित विचार उसी प्रकार के दूषित वातावरण का निर्माण करते हैं। स्मरण रखिए, अपकृति के विचारों में मनुष्य अधिक दिलचस्पी लेते हैं। जिन व्यक्तियों के हृदय में आपके प्रति दूषित विचार हैं, वे उन्हें प्रदर्शित करने के लिए अवसर की ताक में रहते हैं। मन के दूषित विचार आप छिपा नहीं सकते, किसी न किसी रूप में उन्हें आप व्यक्त कर देते हैं। अपने मन से दूसरों के प्रति जो विद्वेष की भावनाएं हैं, उन्हें निकाल डालिए। सबके लिए शुभ सोचिए। मन के गुप्त दुर्भाव दूसरों के लिए नहीं, प्रत्युत स्वयं आपके मानसिक एवं नैतिक स्वास्थ्य के लिए भी अहितकर है। इनसे आंतरिक जगत विक्षुब्ध हो जाता है। यह मत समझिए कि आपका चारित्रिक दोष घर तक ही सीमित रहेगा। गंदी आदत, अश्लील हाव भाव, बोलने तथा वस्त्र पहनने के ढंग जोर जोर से आपके चरित्र का विज्ञापन किया करते हैं। आप जो गालियाँ, अशिष्टताएं, वासना लोलुपता, गंदे गीतों का उच्चारण करते हैं या आपके अनुचित अनैतिक संबंध आप तक ही सीमित रहने वाले नहीं हैं। अनुचित अनैतिक वासना मूलक संबंधों की चर्चाएं जनता के व्यक्ति बड़े स्वाद के साथ करते हैं। चुपचाप आपकी कमजोरी का मजाक बनाकर हे दृष्टि से निहारते हैं। जो व्यक्ति क्षणिक आवेश में आकर समाज में अपनी स्थिति, प्रतिष्ठा या कुटुंब से निम्न वर्ग या स्थिति की स्त्री से अनुचित प्रेम संबंध कर लेते हैं, वे विलासी, पतित और संदिग्ध दृष्टि से देखे जाते हैं। उनके विलास की अश्लील वार्ताएं बड़े वेग से समाज में फैलती हैं। उनका कुटुंब बदनाम होता है। एक महापुरुष का कथन है कि पाप यदि निर्जन पर्वत की कंदरा में छिप कर भी किया जाए तब भी छिपा नहीं रहता। पाप की दूषित छाया लंबी होकर पड़ती है, वह उत्तरोत्तर बढ़ती चलती है। कोई यह ना समझे कि हमारे पाप कर्म हमेशा छिपे रहेंगे, कोई इन्हें नहीं जान पाएगा, यह संभव नहीं है। आए दिन रिश्वत, काला बाजार, घूस, इनाम या भ्रष्टाचार की बातें चलती रहती हैं। प्रत्येक रिश्वत लेने वाला या काला बाजार करने वाला अपने आप को सुरक्षित समझता है, पाप कर्म को छिपाता है। कत्ल, चोरी करने या जेब कतरने वाला अपने कार्य को करते समय यह मान बैठता है कि कोई उसे पकड़ नहीं सकेगा, लेकिन यह बात सत्य नहीं है। पाप मनुष्य के सिर पर चढ़कर बोलता है। पापी की आत्मा उसे गुप्त रूप से धिक्कारती रहती है, किंतु वह दुष्ट आत्मा की अंतर्ध्वनि की अवहेलना करता जाता है। एक समय ऐसा आता है जब या तो वह घोर दुष्ट बनकर आत्मा को कुचल डालता है या उसके द्वारा पराजित होकर शुभ मार्ग पर आरूढ़ होता है। पाप बड़ा अस्वाभाविक है, हम उसमें जानबूझकर लिप्त होना नहीं चाहते। समाज में पाप पथ पर चलने वाले व्यक्तियों को बड़ा सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि उनकी कलई अंत में खुल ही जाती है। फिर क्या लाभ है ऐसे जीवन से जिसमें आपको पग पग पर दूसरों से अपना व्यवहार छिपाना पड़े? क्या लाभ है उन बातों से जो बनावटी हो? बनावट आखिर कृत्रिम ही है। यह कृत्रिमता अस्थायी तो है नहीं कि ठहर सके। अतएव अच्छा चरित्र बनाना और अच्छी आदतें डालना ही शांति और सुख का मार्ग है। सच्चे सभ्य पुरुष का जीवन एक खुली पुस्तक है, जिसकी प्रत्येक पंक्ति
पढ़ी और समझी जा सकती है। दुराव छिपाव की दुष्प्रवृत्ति छोड़कर स्पष्ट रहना, निष्कपट व्यवहार, स्पष्ट कहना, तदनुकूल आचरण करना ही अपनाना चाहिए। स्पष्टवादी का प्रभाव देर से समाज पर पड़ता है, किंतु उसका प्रभाव व्यापक एवं अस्थायी होता है। यह वह रंग नहीं जो पानी की बूंद से धुलकर नष्ट हो जाए या मामूली सी आलोचना से विनष्ट हो जाए। संसार की हजार आलोचनाएं भी अपने सद्विचारों पर सुदृढ़ रहने वाले महापुरुषों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वे निष्कलंक देदीप्यमान रहते हैं। मित्रों, ऐसे आध्यात्मिक प्रसंग हम हमेशा आपके लिए लाते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।